इसकी शुरुआत इंटरनेट के विशाल अराजक कैथेड्रल में एक फुसफुसाहट से हुई थी। 4 जनवरी 2012 को कुख्यात ऑनलाइन फोरम 4chan पर एक इमेज दिखाई दी। एक काले कैनवास पर सफेद टेक्स्ट दिखाई जिसने एक सिंपल पर गहरा इनविटेशन दिया। हेलो, वी आर लुकिंग फॉर हाईली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स। टू फाइंड देम वी हैव डिवाइज्ड अ टेस्ट। ये टिपिकल डिजिटल ग्राफिटी नहीं थी जो वेब के डार्क कॉर्नर से एक्सपेक्ट की जाती है। मैसेज पर क्रिप्टिक मॉनिकर 33Y1 और एक सिकाड़ा की इमेज थी। ये डिजिटल इंसेक्ट जल्द ही उस फिनोमिनन का एम्ब्लेम बन गया जिसे इंटरनेट युग की सबसे रहस्यमय पजल माना जाता है, सिकाड़ा 3301। इस पोस्ट ने तुरंत ग्लोबल नेटवर्क पर क्यूरियोसिटी, स्केप्टिसिज्म और इंट्रीग का एक फायर स्टॉर्म पैदा कर दिया। कई लोगों ने इसे एक इलैबोरेट प्रैंक या फ्लीटिंग परफॉर्मेंस आर्ट माना जो अम्यूज करके ऑब्सक्योरिटी में फेड हो जाए, लेकिन जिनकी पैटर्न्स पर कीन नजर और इंटेलेक्चुअल चैलेंज की हंगर थी, उनके लिए यह कुछ और था। यह एक गॉन्टलेट था, डिजिटल शैडोज में लर्किंग ब्राइटेस्ट माइंड्स के लिए डायरेक्ट चैलेंज। पहेली ने वर्दी लोगों को किसी अननोन डेस्टिनेशन, एक सीक्रेट सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन तक ले जाने का वादा किया। यह शुरुआती संदेश क्रिप्टोग्राफी, फिलॉसफी और ग्लोबल हाइड एंड सीक की एक कॉम्प्लेक्स सिम्फनी का पहला नोट था जिसने हजारों लोगों को कैप्टिवेट किया और कई सालों तक चला। सिकाड़ा 3301 का इमर्जेंस परफेक्ट समय पर हुआ जब इंटरनेट एक मैच्योर ग्लोबल कम्युनिटी बन चुका था। एक ऐसी जगह जहां इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन अभूतपूर्व स्पीड से फैल सकती थी। यानी यह मिस्ट्री इंटरनेट से पैदा हुई थी और इंटरनेट के लिए थी। इसके क्रिएटर्स ने ऑनलाइन कल्चर की मास्टरफुल अंडरस्टैंडिंग दिखाते हुए इसकी केओटिक कोलैबोरेटिव नेचर का फायदा उठाया। फौरन एक डिसेंट्रलाइज्ड कलेक्टिव बना। कोड ब्रेकर्स, लिंग्विस्ट्स और क्यूरियस एमेटर्स सभी सायरन कॉल की ओर खींचाए। वे पायनियर्स बिना किसी मैप के डिजिटल लैबिरिंथ में कदम रख रहे थे, सिर्फ अपनी विट्स और एक अनसीन आर्किटेक्ट के क्रिप्टिक क्लूज पर भरोसा। अगले 2 साल 2013 और 2014 में नए इटरेशंस आए, हर बार और कॉम्प्लेक्स और डिमांडिंग। सिकाड़ा 3301 की लेजेंड हर साल बढ़ती गई, एक मॉडर्न मिथ के रूप में स्टेटस सॉलिडिफाई होता गया। यह ऑनलाइन मिस्ट्रीज के लिए एक बेंचमार्क बन गया। फोरम, पॉडकास्ट और डॉक्यूमेंट्रीज में सुनाई देने वाली कहानी आज 20 अक्टूबर 2025 को भी प्राइमरी पजल्स के साइलेंट होने के बाद कोर क्वेश्चन अनुत्तरित है और डिजिटल लैंडस्केप को हॉन्ट करता है। सिकाड़ा 3301 के पीछे कौन था और उनका अल्टीमेट पर्पस क्या था? उस आंसर की जर्नी ह्यूमन इंजेन्युइटी, कलेक्टिव ऑब्सेशन और एक वेल क्राफ्टेड मिस्ट्री की एंड्यूरिंग पावर की कहानी है, और यही हुक आज भी हमें खींचता है। सिकाड़ा 3301 के पजल्स सिंपल ब्रेन टीचर नहीं, मल्टी लेयर्ड क्रिप्टोग्राफिक मास्टरपीस थे जिन्हें नॉलेज की वास्ट डाइवर्स रेंज को टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया। कोर में क्रिप्टोग्राफी यानी कोड्स लिखने और सुलझाने की कला। पजल मेकर्स ने हिस्टोरिक और मॉडर्न टेक्निक्स दोनों से ड्रॉ किया। प्राचीन साइफर्स जैसे सीजर से लेकर मॉडर्न एन्क्रिप्शन जैसे पीजीपी तक, क्लासिकल और कंटेम्पररी का ब्लेंड। स्टेगानोग्राफी, एक मैसेज को दूसरे के अंदर छिपाना, सिकाड़ा में भारी मात्रा में शामिल था। पहली इमेज को टेक्स्ट एडिटर में खोलने पर हिडन टेक्स्ट, बाद में ऑडियो स्पेक्ट्रम और इमेज के डिजिटल नॉइज में क्लूज। सॉल्वर्स को सरफेस से परे देखना था, इसके अंदर क्या छिपा है। और एसोटेरिक रेफरेंसेस, लिटरेचर, फिलॉसफी, आर्ट, स्पिरिचुअलिटी, यहां तक कि माबिनोगियन ने इसे ट्रूली अलग बनाया। डिसिप्लिन्स की डेलिब्रेट लेयरिंग, एक स्पेसिफिक टाइप के इंडिविजुअल को फिल्टर करने के लिए। आइडियल कैंडिडेट सिर्फ टेक्निकली प्रोफिशिएंट हैकर या ब्रिलियंट मैथमेटिशियन नहीं, बल्कि एक ट्रू पॉलीमैथ, इनसेशिएबल क्यूरियोसिटी वाला। पजल्स ने नैरो एक्सपर्टीज वालों को बाहर निकाला और लॉजिकल रिगर प्लस क्रिएटिव लैटरल थिंकिंग वाले रेयर लोगों को चुना। सिकाड़ा 3301 मॉडर्न डे रेनेसांस मेन और वुमेन की तलाश, जो डिस्परेट फील्ड्स के बीच कनेक्शंस देख सकें।
यह स्किल रेयर और वैल्यूएबल है। सिकाडा 3T3O1 पजल की जीनियस, डिजिटल से फिजिकल दुनिया तक सीमलेस ट्रांजिशन इसे ट्रूली ग्लोबल स्कैवेंजर हंट बनाती है। एनक्रिप्टेड टेक्स्ट्स समझना, इमेजेस से हिडन मैसेजेस निकालना और ऑटोमेटेड वॉइस कॉल्स तक। फिर आया सरप्राइजिंग टर्न। 2012 में एक स्टेज सॉल्व होते ही जीपीएस कोऑर्डिनेट्स की एक लिस्ट सामने आई, दुनिया भर के 14 शहरों की। वार्सो, पेरिस, सिएटल, सियोल, सिडनी, लैंप पोस्ट्स और यूटिलिटी पोल्स पर पोस्टर्स, फेमिलियर सिकाडा लोगो और क्यूआर कोड। इन फिजिकल पोस्टर्स की डिस्कवरी ने कम्युनिटीज को गैल्वनाइज्ड कर दिया। पैसिव ऑब्जर्वर्स अब एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। लोग कोऑर्डिनेट्स पर गए, फोटो लिए, क्यूआर कोड्स स्कैन करके नई लेयर्स अनलॉक की। फोरम कोलैबोरेशन और ग्राउंड एक्शंस के बीच डायनामिक इंटरप्ले बना। पिक्सेल्स से पोस्टर्स तक का मास्टर स्ट्रोक। सिकेडा आते ही सॉल्वर्स का बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क बन गया। 4chan, रेडिट और IRC पर हाइव माइंड। किसी एक इंसान के पास सारे स्किल्स नहीं, क्रिप्टोग्राफी, लिटरेरी, स्टीगनोग्राफी, जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी। कोलैबोरेशन एसेंशियल था। इंडिया में स्क्रिप्ट, कनाडा में रेफरेंस, पोलैंड में फील्ड स्कैन। वन चेन, वन गोल। हर क्लू, डेड एंड, ब्रेक थ्रू। घंटों में विकीज पर डॉक्यूमेंट, इनसाइट्स की चेन रिएक्शन में बदलते गए। एक शेयर्ड पर्पस ने कम्युनिटी बनाई, पर साथ ही अंडर करंट ऑफ कंपटीशन भी था। कुछ ने प्राइवेट ग्रुप्स बनाए, कुछ अकेले दौड़े, पैरानोया, मिसट्रस्ट और प्लांटेड फॉल्स क्लूज तक। यह ब्लेंड, कोऑपरेशन और कंपटीशन खुद टेस्ट का इंटेंशनल हिस्सा था। सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं, ह्यूमन बिहेवियर ऑब्जर्व होता था। कौन लीडर, कौन टीम प्लेयर, कौन लोन वुल्फ, सब दिखता था। कम्युनिटी कैसे ऑर्गेनाइज हुई, कॉन्फ्लिक्ट्स से निपटी और सिग्नल को नॉइज से अलग किया, यह भी पजल का हिस्सा। पार्टिसिपेंट्स को डिसाइड करना था कब शेयर करें, कब कंसील। ये स्किल्स हाई लेवल इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी फील्ड्स में क्रूशल हैं। पहले दशक में आइडेंटिटी पर थ्योरीज सम्मानजनक से कॉन्स्पिरेटोरियल तक फैली। प्रमुख थ्योरी, सरकारी इंटेलिजेंस रिक्रूटमेंट, कॉम्प्लेक्सिटी, फिजिकल क्लूज, ग्लोबल कोऑर्डिनेशन, स्टेट लेवल एक्टर का तर्क। दूसरी, क्लैंडस्टाइन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इलीट हैकर्स, साइबर मर्सेनरी या आइडियोलॉजिकल मिस्ट्री स्कूल। समर्थक प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, एंटी सेंसरशिप की ओर इशारा करते हैं। फिलोसॉफिकल टोन, एक पॉपुलर स्पष्टीकरण, ARG, बट लंबी अवधि और नॉन कमर्शियल रिवील की कमी संदेह पैदा करती है। लोन जीनियस भी संभव, पर ग्लोबल फिजिकल क्लूज के लिए रिसोर्सेज लिंक्स चाहिए। सिकाडा के टेक्निकल एस्पेक्ट्स, एक जानबूझकर क्यूरेटेड टूलकिट, डेटा हाइडिंग और एन्क्रिप्शन की फ्लुएंसी। एट बैश, सीजर, सिंपल सब्स्टिट्यूशन से शुरुआत, फिर बुक साइफर जहां सोर्स टेक्स्ट की होता है। सॉल्वर्स को साइफर टाइप और सोर्स टेक्स्ट दोनों पहचानने होते। बाद के स्टेजेस में PGP, पब्लिक की एन्क्रिप्शन से मैसेज वेरीफाई, टैंपर प्रूफिंग और लेजिटिमेसी इंश्योर की गई। स्टीगनोग्राफी कॉर्नरस्टोन, आउटगेस्ट जैसे टूल से JPEGs में हिडन डेटा एम्बेड, एक्सट्रैक्ट। 2012 में सही पास फ्रेज पर नया मैसेज रिवील। मैसेज छिपा है, ये सस्पेक्ट करना, सही टूल पहचानना, इंट्यूशन प्लस टेक्निकल डिडक्शन का खेल। एक क्लू, द इंस्टार इमर्जेंस, स्पेक्ट्रोग्राम में सिकेडा और QR कोड की हिडन इमेज दिखी। कुछ स्टेजेस ने डीप वेब पर लोकेशंस नेविगेट कराए। टॉर के जरिए एनोनिमस एक्सेस। यह डाइवर्स टूलकिट पजल्स को फॉर्मिडेबल रखता, ब्रॉड, एडेप्टेबल टेक्निकल स्किल्स की मांग करता। सिकाडा की फेम, होक्सेस, फॉल्स क्लेम्स और मिसडायरेक्शन की मैग्नेट। फैक्ट फेक अलग करना मुश्किल, सिर्फ वही एविडेंस कैनोनिकल जो ओरिजिनल PGP की से साइंड है, बाकी को कम्युनिटी स्केप्टिसिज्म से देखती है। टेक्नोलॉजी ने 2012 में फाइनल स्टेज तक पहुंचने और डीप वेब फोरम का दावा किया। पर्सनालिटी असेसमेंट, फ्रीडम, प्राइवेसी, टेक्नोलॉजी सवाल, पर प्रूफ अनवेरिफाइड रहा। 2014 के बाद कॉपीकैट पजल्स और ब्रांड हाईजैक्स आए। असली सिकाडा ने PGP साइंड वार्निंग से डिसअवाउ किया। नो कमर्शियल एफिलिएशन। होक्सेस की प्रिवेलेंस ने क्रिप्टोग्राफिक वेरिफिकेशन और लॉजिकल डिडक्शन को कोर मेटा स्किल्स बना दिया। लास्ट वेरीफाइड पजल 2014। 2016 में डिबंक पोस्ट, फिर भी लेगेसी जिंदा।
नई पीढ़ी को इंस्पायर, क्रिप्टो, स्टीगो, स्टेम्पर मास्टर क्लास, चुने जाने, वेरी इंटेलिजेंट कहे जाने और मिस्टीरियस ग्रुप में शामिल होने का टैंटलाइजिंग प्रॉमिस, ह्यूमन लॉन्गिंग फॉर पर्पस, बिलोंगिंग। आज भी कम्युनिटीज पुराने क्लूज एनालाइज कर रही हैं, शायद कुछ छूट गया हो। हर जनवरी एक सवाल, क्या इस साल 3301 लौटेगा?